इस्लामाबाद की पुलिस चुप बैठी थी, तो जो फवाद चौधरी फरमाते हैं कि जी यहाँ पे कानून की धज्जियां उड़ा के हम पुलिस लेकर आए। आज अगर सिंध की पुलिस नहीं होती तो जितने भी पीपुल्स पार्टी की यहाँ एमएनएस, एमपीएस या मिनिस्टर सिंध हाउस में अपनी फैमिली के साथ ठहरे हुए हैं, ये लोग अंदर घुसते और उनकी जान को खतरा था। मैं समझता हूं कि जिस तरह अददी नंबर से इमरान खान शिकस्त खा चुका है, अब वो क्लैश चाहता है। वो चाहता है कि कोई इस तरह का माहौल क्रिएट हो कि हम भी इस तरह की नीची हरकतें करें। लेकिन हम, क्योंकि हम पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के वर्कर हैं, हमारी लीडरशिप ने हमें कहीं क्लैश का पैगाम नहीं दिया, वरना ये कॉज हमें पता थी, हम भी अपने वर्कर यहाँ जमा कर सकते थे और इनकी सही तरीके से धुलाई हो सकती थी। लेकिन क्योंकि हमारी लीडरशिप की तरफ से हमें मना है, तो इनकी धुलाई बोलता हूं कि इमरान खान, आपको शिकस्त नजर आ रही है और आपको फौरी तौर पर मुस्तफा होना चाहिए, आपको इस्तीफा देना चाहिए। और मैं अपील करूंगा इस्लामाबाद हाई कोर्ट से और सुप्रीम कोर्ट से, जो आज रेड जोन में ये खुलेआम दहशतगर्दी का वाकया पेश आया, इसका फौरी तौर पर नोटिस लें और फौरी तौर पर जो भी वफाकी वज़रा हैं और जो भी एमएनएस इसमें मुलविस हैं, उन सब के खिलाफ पर्चा काटा जाए, उनको फौरी तौर पर अरेस्ट किया जाए। वरना अभी हम पीसफुल हैं, हमें मजबूर ना किया जाए कि इस तरह के वाकयात हम भी शुरू कर दें, जो कि हम करने के इस वक्त मूड में नहीं हैं, क्योंकि हमारी लीडरशिप की तरफ से हमें मना है। लेकिन हमें मजबूर ना किया जाए, हमारे सब्र का पैमाना लबरेज ना होने दिया जाए। जो भी सियासी चीजें हैं वो ऐवान में होनी चाहिए, ऐवान के अंदर अपने आप को डिफेंड करें। अगर आपके पास जो भी सो कॉल्ड अक्सरियत है ऐवान में, लेकिन अगर आपने जहां पे लोगों की फैमिलीज रही हुई है वहां पे इस तरह के दहशतगर्दी के हमले किए, तो घर आपके भी महफूज नहीं होंगे। फिर बन्नी गाला भी हमने देखा हुआ है और प्राइम मिनिस्टर हाउस भी हमने देखा हुआ है, फिर देखते हैं आपको कौन माई का लाल बचाता है। तो बराए मेहरबानी शराफत से बोल रहे हैं, इस तरह का वाकया दोबारा रिपीट नहीं होना चाहिए, वरना फिर हम भी मजबूर हो जाएंगे। बात ये है कि जब से हम लोग सिंध हाउस में आए हैं, जब से हम लोग सिंध हाउस में आए हैं, रह रहे हैं, तो अमूमन शाम को कोई पेक या बंदर कुछ आ जाते हैं, तो वो रोज की रूटीन थी। आज ये आ गए, इशू कोई नहीं है, लेकिन अब अल्लाह करे उनको बोला दमादम मस्त करें। हम दोनों कराची से एमएनए हैं और हमारा रास्ता रोका जा रहा है कई दिनों से। हम तो अंदर आने के लिए आए थे, जब रोका गया तो उसके लिए आप एक काम कर लें, उन्होंने जो बुकिंग की हुई है उसकी रसीदें दिखा दें, जो उनके रूम्स यहाँ बुक हैं वो दिखा दें। ये अच्छा, उसके साथ जो बाकी लोग आए थे वो क्या उनके बाराती थे? अच्छा शर्जील साहब, ये बता दें, अभी कौमी असम्बली का इजलास नहीं बुलाया गया, लेकिन उससे पहले ये तसादम का सूरत हाल पैदा हो गई है। इससे निपटने के लिए आप लोगों ने क्या कोई असम्बली बनाई है? यार ये याद रखना, देखिए जी, अनफॉर्चुनेटली इमरान खान ने पूरी कौम को रुलाया और आज अल्लाह ताला के फजल करम से इमरान खान और उसके जो चंद बचे हैं अरकान वो रो रहे हैं। ये जो शिकस्त खुर्दा नासिर होते हैं वही इस तरह की हरकतें करते हैं, जिनको अपनी फतह का पता होता है वो ऐवानों का इंतजार करते हैं। सर, बुनियादी सवाल आपसे ये है कि जो फैसला ऐवानों में और पार्लियामेंट में होना है, आप क्या समझते हैं कि वो ये सड़क पे फैसला इमरान खान क्यों कराना चाहते हैं? क्योंकि उसको अपनी शिकस्त नजर आ चुकी है, क्योंकि इमरान न्याजी को पता है कि जो उसकी बैसाखियां थी वो खत्म हो गई, और जो ये 2-4 दिन से ये लोटा छोटा की जो ड्रामा चला रहे हैं, क्या आपको पता नहीं कि इमरान खान पंजाब के PMLN के MPs के साथ मिलता है? अभी गूगल करें कि इमरान खान की और बोजदार की कितनी मीटिंगें हुई हैं। PMLN के अरकान असेंबली जो कि PMLN की टिकट से जीते और पंजाब के रुकन असेंबली है, जब वो उनसे मिले तो वो जायज है, और अगर कोई और पार्टी इनके MNA से मिले तो वो नाजायज है। अगर ये लोग PMLN के MPs के साथ प्राइम मिनिस्टर मीटिंग करता है तो वो बकौल उनके वो मुफ्त में आ गए, और जो यहाँ पे इमरान की असल उसकी गलत पॉलिसी की वजह से PTI छोड़ रहा है या PTI से इनराफ है, तो वो जो है पैसों पे खरीद हो रही है। सारा बुनियादी झूठ है, और इंशाअल्लाह ताला
आपको अनकरीब इमरान खान की जगह किसी और जगह न मिले। इमिनेस को क्या तहफ़्फ़ुज़ देंगे? इमिनेस को क्या तहफ़्फ़ुज़ देंगे, क्योंकि उनका जो अभी हालात है वो बहुत ख़राब है कि वो जो आपके साथ मिले हैं उनको क्या गारंटी? देखिए बात सुने, ये हर मैंने अपने लॉज में पीसफुली रह रहा था, जैसे ही इस्लामाबाद के पार्लियामेंट लॉजेस पे जो कि इस्लामाबाद पुलिस के गुल्लू भट्टों ने हमला किया और जिस तरह उन्होंने पार्लियामेंट लॉजेस में एमएनएस को ज़दोकोब किया, उनको जख्मी किया, ये आगा रफीउल्लाह साहब सामने खड़े हुए, इनको डंडे लगे हैं, ख्वाजा साद रफीक साहब के पैर में चोट आई है। तो जब पुलिस आपकी जो कि एक सरकारी मुलाजिम है, किसी की जाती मुलाजिम नहीं है, जब पुलिस आपकी पीटीआई के कहने पे लोगों के लिए तशद्दुद करे और तशद्दुद के लिए राह हमवार करे, तो जाहिर है हमारे जितने एमएनएस यहाँ थे उन्होंने सिंध चीफ मिनिस्टर से बात की और उन्होंने कहा कि हमें सिंध हाउस में पनाह दी जाए और सिंध हाउस में ये इंटाइटल्ड भी हैं और ये लोग सिंध हाउस में इनको सिक्योरिटी फराम की गई है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो इस वक्त जो भी शैतानी दिमाग इमरान खान का चल रहा है और जिस पैनिक में मौजूद है वो और जिस तरह की हरकतें कर रहा है, मैं समझता हूं कि ये चाहता है किसी न किसी तरीके से तसादुम की सियासत हो ताकि बात वोटिंग तक ना आए। हम लोग जितने पार्टियां हैं वो चाहती हैं कि तसादुम ना हो, फैसला ऐवान के अंदर होना है। मेमन साहब ये फरमाइएगा कि आज जो विफाक की तरफ से विफाक की हुकूमत के एमएनएस का सिंध में हमला हुआ, आप इसको 18वीं तरमीम पे हमला समझते हैं? मैं समझता हूं जी ये पाकिस्तान की सालमियत पे भी हमला है जो कि वफाकी हुकूमत की तरफ से किया गया है। मैं समझता हूं कि ये हमला एक सूबे की टेरिटरी है सिंध हाउस, उस सूबे पे हमला है, लेकिन फिर भी कि वो हमें चाहते हैं कि हम प्रोवोक हों, हम इस तरह की कोई ऐसा एक्ट करें जिसमें हम भी उनकी तरीके से शामिल हो जाए, लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे। हमें पता है कि सिंध में कौन कौन से वफाकी हुकूमत की दफातर हैं, हम ये सोच भी नहीं सकते, ना हमारा कोई ऐसा एक्ट होगा, क्योंकि हम जमहूरी लोग हैं, आईनी लोग हैं। ये गैर जमहूरी गैर आईनी दिमाग का आपका प्राइम मिनिस्टर अनफॉर्चुनेटली आप पे इम्पोज हुआ है जो कि अनकरीब खत्म हो जाएगा। दो-तीन रोज के बयानात और आज जो हमला किया गया एमएनएस की मौजूदगी में, क्या समझते हैं कि हुकूमत मुल्क जो है वो अनारकी की ये ले जा रहा है और गैर जमहूरी जो कुव्वतें हैं इससे फायदा नहीं उठाएंगे? देखिए मैं समझता हूँ कादिर पटेल साहब ने फरमाया, ये चाह रहा है कि अनारकी की सूरत हाल हो, ये चाह रहा है कि तसादुम की सूरत हाल हो, क्योंकि उसकी शिकस्त बिल्कुल सामने है। जिस शख्स के पास इस वक्त 172 वोट नहीं है जो कि आया हो गया है, ना ही ये वजीर आजम इस वक्त इसकी कुर्सी महफूज है, जो वफाकी वज़रा सारे कलअदम हो चुके हैं, ये खत्म हो चुके हैं, तो ये जबरदस्ती बैठे हुए हैं और उनके पास इस वक्त एक ही इलाज है कि अनारकी हो, तशद्दुद हो, पार्टियां रोडों पे वर्कर आपस में लड़े, लाठियां चले, गोलियां चले। लेकिन ऑपोजिशन इतनी मिच्योर है, वो ये चीज नहीं चाहती। ऑपोजिशन नहीं चाहती कि तसादुम हो। हमारा शुरू से एतबार पार्लियामेंट पे है और आखिरी भी हमारी जंग पार्लियामेंट के अंदर हम लड़ेंगे, रोडों पे नहीं लड़ेंगे। अब जो सूरत हाल बनी है उसके बाद क्या आप समझते हैं शेख रशीद साहब कामयाब गए हैं एमएनएस की जो चुरपुर है उस पर नजर रखने के लिए कि वो कहाँ कौन आ रहा है कौन जा रहा है, अपने लोग यहाँ पर ये भी बता दीजिएगा बिल्कुल। देखिए जी मेरी बात सुने, ये जो आज का जो इस्लामाबाद पुलिस की मौजूदगी में, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, ये लोग 4 घंटे से यहाँ मौजूद थे। इस्लामाबाद पुलिस को पता था, अगर रेड जोन में उनको पता नहीं था कि यहाँ पे जत्थाबदार लोग, लाठियाँ लेकर आए हुए लोग जो कि एक गवर्नमेंट के एक इंस्टीट्यूट का दरवाजा तोड़े और दीवारें कूद के अंदर आए, अगर उनको ये पता नहीं था। लेकिन जो हमारी इंफॉर्मेशन है शेख रशीद के ईमा पे सब कुछ हुआ है। ये वो ट्रेलर दिखाना हमें चाह रहे हैं, लेकिन शेख रशीद को इमीडिएटली इस्तीफा देना चाहिए अगर एक टके की भी सुप्रीम कोर्ट पहले ऐलान और जी फैसला मुझे सिंध हाउस के केयर टेकर ने बताया, इन्होंने यहाँ पे पुलिस को फोन किए, इस्लामाबाद पुलिस को 3-4 दफा फोन किए कि बराए मेहरबानी यहाँ पे अपनी फोर्स भेजे, वो नहीं आए। और मैं फिर जवाब दे रहा हूँ फवाद चौधरी को सवाल का कि सिंध पुलिस को यहाँ क्यों भेजा गया है, इसीलिए भेजा है हमने सिंध पुलिस को कि अगर सिंध पुलिस नहीं होती तो आपको यहाँ पे जितने मौजूद इनकी आपको लाशें नजर आती यहाँ पे, जिस तरह के वो नियत से अंदर घुसे थे, यहाँ पे आपको कोई जिंदा नजर नहीं आता। ये हम शुक्रगुजार हैं सिंध पुलिस के जिन्होंने वहाँ पे उनको रोका और